राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ काव्या। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की कुछ अहम सुर्खियों पर। नर्मदा नहर निगल रही है जिंदगियां, 12 सालों में हो गई सैकड़ों मौतें। दिल्ली का शातिर गैंगस्टर साकिब उर्फ सैफुद्दीन जोधपुर से गिरफ्तार। मोदरान में दिन दहाड़े बिजली हो रही है चोरी, अवैध रूप से बिजली सर्विस लाइन जोड़कर चालू है वर्षों से कनेक्शन। और अब खबरें विस्तार से। जालोर में सांचौर की जीवनदायिनी माने जाने वाली नर्मदा नदी अब जीवन को हरण करने वाली साबित हो रही है। गत 12 सालों में कई सैकड़ों जाने इस नर्मदा नदी में गई है, फिर भी नर्मदा विभाग व प्रशासन इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। गत 12 सालों में सैकड़ों नाबालिग और बालक बालिकाओं की जान चली गई है। वहीं कई सैकड़ों विवाहित महिलाओं ने भी अपनी जान दे दी। वहीं सैकड़ों लोगों ने नर्मदा नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली है। फिर भी नर्मदा विभाग कुंभकर्णी नींद में सो रही है। गौरतलब है कि कल की चितलवाना थाना क्षेत्र के मेघावा गांव में 3 बालिकाएं खेत से घर जा रही थी। तभी प्यास लगने पर पानी पीने के लिए नहर में झुकी एक बालिका का पांव फिसलने से नहर में डूबने लगी, तो दोनों बालिका भी उसको बचाने के लिए नहर में कूद गई। चिल्लाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और एक बालिका को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 2 सगी बहनों की मौत हो गई, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से 6 घंटे की तलाश के बाद दोनों बहनों के शव बाहर निकाले गए। और अब खबर जयपुर से, जहां अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सा संघ व ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले राज्य के सभी चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर ओपीडी कार्य का बहिष्कार किया। भारतीय चिकित्सा केंद्र परिषद की ओर से आयुर्वेदिक चिकित्सकों को 58 तरह के विभिन्न ऑपरेशन करने की कानूनी स्वीकृति देने के विरोध में राज्य के सभी चिकित्सक अपने अपने चिकित्सालय में एकत्रित हुए। एलोपैथी में सभी प्रकार की सर्जरी की प्रमुख भूमिका है एवं इसके लिए 10 वर्षों तक पढ़ाई करनी पड़ती है तथा उसके पश्चात कई वर्षों तक ऑपरेशन का अभ्यास किया जाता है, तब जाकर मरीजों पर ऑपरेशन किया जाता है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर नसीम भारती ने इस कानून को असंवैधानिक तथा मरीजों के हितों पर कुठाराघात करने वाला बताया तथा भारत सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की अपील की, जिससे एलोपैथिक चिकित्सकों एवं देश के जनता को राहत मिल सके। खबर भीलवाड़ा से, जहां वर्ष 2020 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इनमें पारिवारिक चेक अनादरण, श्रम विवाद, बकाया बिलों और भूमि अधिग्रहण के मामलों को निपटाने के लिए 22 बेंचें लगाई गई, जिसमें जिला मुख्यालय पर 10 बेंच और तालुका क्षेत्र के लिए 12 बेंचों का गठन किया गया। जिला मुख्यालय पर 1000 से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया। इसमें 3 विवाहित जोड़ों का भी मामलों का जायज के माध्यम से सुलझाकर उन्हें साथ साथ जीवन यापन करने को प्रेरित किया गया। पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश मुकेश भार्गव ने कहा कि आज लोक अदालत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना काल के तहत न्यायालय समय पर नहीं चल पा रहा है, जिससे कई मामले अटके हुए हैं। इस लोक अदालत से इन लोगों को राहत प्रदान की गई है। इस लोक अदालत में हमने 50 लाख से अधिक एमएससीटी के मामले, 200 से अधिक एनआई के मामले, लेबर मामले में 6 से 8 तक कंपैशन के मामले और पारिवारिक न्यायालय में 3 जोड़ों को समझाइश के जरिए एक साथ रहने के लिए मनाया गया है। आज भीलवाड़ा शहर के अंदर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत सभी तरह के प्रकरण, चाहे वो पारिवारिक न्यायालय के हों, लेबर के हों, मोटर एक्सीडेंट के हों, सिविल प्रकरण हों, एनआई केसेस से संबंधित हों या फौजदारी प्रकरण हों, सभी तरह के प्रकरण जिन्हें कि राजीनामे के हिसाब से निस्तारित किया जा सकता है, रखा गया है। आज की लोक अदालत इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस कोरोना के कारण रेगुलर कोर्ट का वर्क नहीं हो रहा है, जिससे बहुत से लिटिगेंट्स जो हैं उनको जो रिलीफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। तो लोक अदालत जो है वो ऐसा फोरम, प्लेटफॉर्म बन के उभर के आया है, जिसके द्वारा कि जो ऐसा रिलीफ हम नहीं दे पा रहे थे, आज दिया जा सकता है। लगभग 1000 मुकदमे जो कि पेंडिंग केसेज हैं और प्री लिटिगेशन के हैं मिला के हम लोग इस लोक अदालत में निपटाने का प्रयास अब तक कर चुके हैं। हम लोग करीब 50 लाख से अधिक का एमएससीटी के अंदर क्लेम हम लोगों को दे चुके हैं,
लेबर के अंदर 6 से 8 लाख के बीच के अंदर क्लेम लोगों को कंपनसेशन का दिया जा चुका है। इसी तरह पारिवारिक न्यायालय में 3 जोड़े जो काफ़ी समय से झगड़ रहे थे, उनको समझाइश के जरिए घर भेजा गया, उनका परिवार वापस से बन गया है। और सिविल केसेस, एनआई एक्ट केसेस के अंदर देखिए आपकी बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जिसके अंदर पैसा वापस नहीं मिल रहा था पक्षकारों को, वो पैसा भी आज वापस मिला है। लगभग 200 से अधिक एनआई एक्ट के केसेस निपट चुके हैं। हमने 22 बेंचों का गठन किया है पूरे ज़िले में, जिसमें से 10 बेंच जो हैं हेडक्वार्टर पे भीलवाड़ा शहर के अंदर हैं, बाकी 12 तालुकाओं में बाहर झाजपुर है, गुलाबपुरा है, गंगापुर है, मांडलगढ़ है, ऐसे विभिन्न जो हमारे बाहर की तहसीलें हैं जहाँ जहाँ हमारे न्यायालय परिसर हैं। और अब खबर बकानी से, जहां मेगा हाईवे नवासी स्थित इकवासा टोल प्लाजा पर देर रात्रि को कुछ लोगों ने टोल कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मिली जानकारी के अनुसार देर रात्रि को एक वाहन में बैठकर 4-5 जने टोल प्लाजा पहुंचे और टोल कर्मियों से टोल पर्ची को लेकर बहसबाजी शुरू कर दी। इसी बीच इन युवकों में से किसी के पास के गांव रिचवा में फोन कर अपने अन्य साथी को भी बुला लिया, जिसके बाद हंगामा करने वाले युवकों ने टोल कर्मियों के साथ थप्पड़, मुक्के और लाठियों से जमकर मारपीट की। वहीं टोल कर्मियों ने हमलावरों पर टोल में रखी राशि को भी लूट कर ले जाने का आरोप लगाया। शिवराज सिंह, टोल पे तुम्हारी ड्यूटी थी उस टाइम? मेरी ड्यूटी थी। अच्छा, और वो लोग कहाँ के हैं? वो लोग रीचवा के थे। रीचवा के? बाकी उनके साथ में मतलब कोई पुरानी मेहमान- पर्ची पे निकल रहे थे वो? हाँ, पुरानी पर्ची पे 8 तारीख की पर्ची थी, जो हो गया लेट पर्ची थी, 4 दिन पुरानी पर्ची थी। तो आपके साथ मारपीट करी? हाँ, इसका थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया? थाने में मुकदमा दर्ज करवाया सारे से। वो पर्सनल मेरे लिए पर्सनल पैसे रखे थे जेब में, अब हमारा पीटी में वो छीन के ले गए या निकाल के ले गए, या गिरते तो वही दिख जाते, पैसे मिले ही नहीं है मेरी जेब में। कितने रुपए थे लगभग? 5,000 रुपये थे सर जेब में। 5,000 वो रुपये? मैं रजिस्टर में नोट करके गया था, ड्यूटी पे आते समय नोट करके जाते हैं हम पैसे। अच्छा, ठीक है। और अब खबर जयपुर के पापड़ा से, जहां आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने किसान आंदोलन में शामिल होने का प्लान तैयार कर लिया है। 12 दिसंबर को बेनीवाल नागौर से रवाना होकर कोटपुतली में किसान आंदोलन के समर्थन में हो रहे किसान महापंचायत में पहुंचेंगे। वहीं जानकारी देते हुए बेनीवाल ने बताया कि शनिवार को कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने शनिवार को कोटपुतली में किसान महापंचायत बुलाई है। पार्टी के संयोजक, पार्टी के विधायक, पदाधिकारी किसान सभा को संबोधित करेंगे। वहीं नागौर से लेकर कोटपुतली तक के सफर का रूट चार्ट बेनीवाल की ओर से जारी किया गया। इस सफर में कुल 13 पड़ाव रखे गए हैं, जहां से आरएलपी समर्थक और किसान उनके काफिले में शामिल होंगे और कोटपुतली पहुंचेंगे। वहीं पावटा पहुंचने पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का जन प्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं द्वारा माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर महेश सरान, राजा राव, जयमाल थालोड़ मौजूद रहे। और अब खबर कुचामन सिटी से, जहां महावीर इंटरनेशनल संस्था परिवार द्वारा सबकी सेवा सबको प्यार के उद्देश्य से कोरोना महामारी में अभी मास्क भी उपचार है। इस समय शादियों व चुनाव सीजन होने पर इधर उधर आना जाना ही रहता है। संस्था द्वारा राजकीय चिकित्सालय में सभी स्टाफ के लिए N95 मास्क सभी स्टाफ के लिए, जिनमें डॉक्टर, 23 नर्सिंग स्टाफ, 60 ऑफिस स्टाफ, 11 संविदा स्टाफ, 80 लैब स्टाफ, 11 आशा सहयोगिनी, 30 के लिए कुल 215 मास्क वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सलीम राव को प्रदान करने जॉन सचिव वीर सुभाषा पहाड़िया, अध्यक्ष वीर कैलाश चंद्र पहाड़िया, रतनलाल मेघवाल, वीर जय कुमार जैन, वीर नरेश जैन, महेश लड़ा ने सहयोग किया। डॉक्टर राव ने संस्था द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। अध्यक्ष वीर कैलाश चंद्र पांडे ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। और अब खबर कोलायत से, जहां विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाना प्रथम प्राथमिकता। नवनिर्वाचित कोलायत प्रधान पुष्पा देवी सेठिया ने शपथ ग्रहण समारोह में बात कही। पंचायत समिति श्री कोलायत की नवनिर्वाचित प्रधान पुष्पा देवी सेठिया ने पंचायत समिति सभागार में आयोजित समारोह में प्रधान पद की शपथ ग्रहण की। प्रधान सेठिया ने शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित आमजन, नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य, सरपंचगण, कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और अधिकारीगण को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी और आम जनता को अपनी जीत का श्रेय देते हुए उनका आभार व्यक्त किया और अपनी जीत को जनता की जीत बताया।
कोलायत प्रधान सेठिया ने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन की सुविधाएं और विकास के लिए रात दिन कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा अनेक जल कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। सेठिया ने कहा कि उनकी प्रथम प्राथमिकता इन योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करवाना है। प्रधान ने कहा कि स्थानीय विधायक और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कम समय में ही कोलायत को नवीन पंचायत समिति, उपखंड कार्यालय, 3 राजकीय महाविद्यालय, अनेक नवीन स्वास्थ्य केंद्र, GSS गजनेर में रीको औद्योगिक क्षेत्र, विद्यालय, सड़कें, रोजगार आदि की सौगात दी है। श्री कोलायत को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया है। उसी से प्रेरित होकर वे कोलायत के विकास और आमजन की सुविधाएं हेतु कार्य करेंगे और उनका प्रयास होगा कि सभी सरकारी विभाग अधिक संवेदनशीलता के साथ आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहे। समारोह में उप प्रधान रेवतराम सवाल, पूर्व जिला प्रमुख पूर्णराम चौहान और झंवरलाल सेठिया, प्रधान प्रतिनिधि, अतिरिक्त विकास अधिकारी अमर सिंह, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन सहायक विकास अधिकारी अर्जुन दान बिस्टू ने किया। दिल्ली का शातिर गैंगस्टर साकिब उर्फ सैफुद्दीन दिल्ली पुलिस के कसरत शिकंजे से बचने के लिए राजस्थान के जोधपुर शहर में आकर छुप गया था, लेकिन यहां भी दिल्ली पुलिस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार उसे दबोच कर दिल्ली पुलिस वापस दिल्ली ले गई। दरअसल साकिब दिल्ली में गैंगस्टर है और दिल्ली के कई थानों में साकिब के खिलाफ चोरी और मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस के लगातार कसते शिकंजे से बचने के लिए कई शहरों में भटका, आखिरकार जोधपुर में कबीर नगर इलाके में आकर बस गया। यहाँ सफेद पोश बनकर जिंदगी जीने लगा, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि दिल्ली पुलिस अब भी उसके पीछे लगी है। दिल्ली पुलिस ने साकिब को फोन लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि साकिब ने जोधपुर में मिली भगत कर अपना पासपोर्ट तक बनवा लिया था। जोधपुर में आम आदमी की तरह जिंदगी जी रहा था और देश से बाहर भागने तक की फिराक में था। दिल्ली पुलिस साकिब को कबीर नगर से पकड़कर सुरनगर थाने ले गई, जहां उसकी आमद करवाई गई और फिर साकिब को लेकर दिल्ली पुलिस दिल्ली के लिए रवाना हो गई। और अब खबर बाड़मेर के सेडवा से, जहां पंचायत समिति की कांग्रेस पार्टी ने निर्विरोध उप प्रधान बनने के बाद खुशी का माहौल है। शुक्रवार रात को समर्थकों ने जमकर गुलाल उड़ाया और देर रात तक जश्न मनाया गया। युवाओं ने लड्डू बांटकर एक दूसरे के साथ खुशी जाहिर की। वहीं शनिवार को भी दिन भर गांवों में जश्न का माहौल रहा। उप प्रधान बनने के बाद बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। शुक्रवार को सेडवा पंचायत समिति के उप प्रधान के चुनाव थे। पहले दोनों ही पार्टियों ने फॉर्म भरे, फिर भाजपा पार्टी ने फॉर्म वापस उठा लिया और कांग्रेस पार्टी से रूपाराम चौधरी निर्विरोध उप प्रधान बनाए गए। जैसे ही निर्विरोध उप प्रधान बनने की सूचना मिली, चौधरी के समर्थकों में जोश भर गया। जैसे ही जीत हुई तो युवा वर्ग जश्न में डूब गया। कई गांवों में जहां कोई चौधरी को गुलाल लगा रहा था तो कोई हाथ मिलाकर बधाई दे रहा था। हर कोई खुशी में डूबा हुआ था। इसके बाद युवा द्वारा चौधरी के साथ पूरे गांव का डीजे के साथ राउंड भी लगाया और डीजे पर नृत्य कर खुशी जाहिर की। और अब खबर जालौर जिले के मोदरा से, एक और जहां जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा रामसीन उपखंड में किसानों व अन्य उपभोक्ताओं के समय पर बिजली बिल नहीं भरने पर उन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट रहे हैं, जबकि दूसरी ओर मोदरान ग्राम में ग्राम पंचायत के पुराने भवन में अवैध रूप से बिजली लाइन जोड़कर कई वर्षों से चोरी की जा रही है। जबकि उक्त ग्राम पंचायत के भवन का पुराना बिल जमा नहीं करने की वजह से विद्युत विभाग ने वर्षों पहले कनेक्शन काट दिया था, लेकिन उसके बावजूद अवैध रूप से बिजली सर्विस लाइन जोड़कर वर्षों से कनेक्शन चालू है। उक्त ग्राम पंचायत भवन में ग्राम पंचायत के अंतर्गत कार्य करने वाले मजदूर कामगार रहते हैं। इसी प्रकार मोदरान रेलवे स्टेशन पर व अन्य जगह एक निजी होटल के उपभोग के लिए बिजली विभाग का अवैध कनेक्शन जोड़ा हुआ है। इस संबंध में बिजली विभाग के अधिकारियों को भी ग्रामीणों ने शिकायत करने के बावजूद बिजली विभाग के अधिकारी हल्के में ले रहे हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि दाल में कुछ काला है। जब बिजली विभाग बिल जमा नहीं करने पर उपभोक्ताओं को तत्काल कार्रवाई कर कनेक्शन कटवा देते हैं, तो अवैध रूप से दिन दहाड़े बिजली चोरी हो रही, फिर भी विभाग मेहरबान क्यों बन रहा है। खबर जैसलमेर से, जहां 20 साल के बाद कांग्रेस का पंचायती राज पूरी तरह से फिसल गया और जैसलमेर में भाजपा ने आखिरकार जिला परिषद पर अपना कब्जा कर लिया। आज नवनिर्वाचित जिला प्रमुख प्रताप सिंह ने जिला प्रमुख पद पर पदभार ग्रहण किया।
जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश ने जिला प्रमुख को पदभार ग्रहण करवाया। इस दौरान जीत के अहम सारथी प्रतापपुरी महाराज, पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल, उप जिला प्रमुख भूपेंद्र बारूपाल, जिला परिषद में सदस्य सहित भाजपा और कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। आज जिला प्रमुख प्रताप सिंह ने विधि विधान से पूजा अर्चना का पद ग्रहण किया। गौरतलब है कि जिला प्रमुख की कुर्सी से लगातार दूर रही भाजपा के पास इस बार बड़ा अवसर था। प्रतापपुरी महाराज सारथी बनकर पहुंचे और भाजपा की नैया को पार लगा दिया। उम्मीद से ज्यादा भाजपा ने 8 सीटें जीती। सबको साथ लेकर चलते हुए प्रतापपुरी महाराज ने भाजपा के सिर जीत का सेहरा बांध दिया। शुभ मुहूर्त में अपनी कुर्सी संभालने के बाद जिला प्रमुख प्रताप सिंह को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। जिला परिषद में उनके शुभचिंतकों ने उन्हें गुलदस्ते भेंट किए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए नवनिर्वाचित जिला प्रमुख ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जिला प्रमुख प्रताप सिंह ने अपनी जीत का श्रेय जैसलमेर की जनता और जीत के अहम सारथी रहे संत प्रतापपुरी महाराज को दिया। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां प्रमुख पद पर नवनिर्वाचित बड़जी देवी भील और उप जिला प्रमुख शंकर लाल गुर्जर ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। दोनों को पंडित अशोक व्यास ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पदभार ग्रहण करवाया। पदभार ग्रहण के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष लादू लाल तेली, पूर्व मुख्य सचेतक कालू लाल गुर्जर, विधायक गोपीचंद मीणा, साहड़ा विधानसभा प्रत्याशी रूप लाल जट, पूर्व जिलाध्यक्ष दामोदर अग्रवाल और पूर्व सभापति मंजू चेचानी भी मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता के साथ मोदी के जयकारे भी लगाए। भाजपा जिलाध्यक्ष लादू लाल तेली ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास नारे के उद्देश्य को लेकर जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख भी कार्य करेंगे। जिला प्रमुख बड़जी देवी भील ने कहा कि हम सभी साथियों को साथ लेकर ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे कार्य करेंगे। मैं बड़जी देवी आपको सबको नमन करती हूँ। मैं बनाया जिला पूर्व जो आप क्या जो करेंगे, पार्टी के साथ चलेंगे, पार्टी लेन चलेंगे, सब काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। भीलवाड़ा जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी की जिला प्रमुख बड़जी देवी जी और उप जिला प्रमुख शंकर जी गुर्जर ने आज पदभार ग्रहण किया है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ में भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही जनप्रतिनिधि मिलकर जिले का विकास करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को जिले में जिस तरह से आम जनता ने बहुमत दिया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी उनका हार्दिक आभार। और फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।